हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि आप इससे जुड़े हुए हैं और अगर आप जुड़े रहेंगे अंतिम समय तक तो परमेश्वर की आशीषें आप पाएंगे, परमेश्वर की आवाज आप सुन सकेंगे, परमेश्वर के वचन की प्रेरणा आपको मिल सकेगी और हो सकता है आज का दिन आपके जीवन की दिशा को बदल दे। विनाश की दिशा से आप अनंत जीवन और परमेश्वर के रास्ते पर चलने लगे। तो इसी उद्देश्य से हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना सभा हम सबों के लिए है, यह हमारे लिए आशीष का कारण बने। तो आइए इस आराधना सभा में हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की असीमित आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर आपको आशीष देवे। आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। उसके प्रेम, करुणा और अनंत आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करें। यह वही प्रभु है जिसने हमें जीवन दिया, जो हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, इस समय हम बड़ी नम्रता और दीनता से एक मन होकर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशिष्ट सेवकाई के लिए हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम अपने स्थानों पर रहकर आराधना में शामिल हो सकते हैं। पिता, पिछले सप्ताह की आशीषों और तेरी सुरक्षा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस आराधना में शामिल होकर हमारा गीतों का गाया जाना तेरी स्तुति और प्रशंसा का कारण ठहर सके। हमारी प्रार्थनाएं तुझे स्वीकार हों। हे पिता परमेश्वर, जबकि तूने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम पर मार्ग, सत्य और जीवन प्रकट किया है, जिसने क्रूस पर अपना बलिदान देकर पापों की क्षमा दी है और हमें अपनी उद्धार की योजना में शामिल किया है। जब हम इन बातों को स्मरण करते हुए प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो अपने जीवनों का आंकलन करने वाले हो सकें। हमारे परिवारों में जो वृद्ध लोग हैं वे हमारे लिए आशीष के समान हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति और अनुभव हमें मार्गदर्शन देता है। उन्हें तू संभाल और अपनी सामर्थ प्रदान कर। जो लोग अस्वस्थ हैं उन्हें अपनी चंगाई प्रदान कर। यह प्रार्थना तुझसे करते हैं। जब आज के वक्ता के द्वारा तेरा संदेश प्रचार किया जाता है तो तू उन्हें अपने आत्मा से स्पर्श कर और पिता परमेश्वर हमें समझ दे कि हम दृढ़तापूर्वक हियाव से पूरी आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता और समर्पण के साथ तेरे वचन के प्रकाश में आगे बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण और हमारे कार्य तेरी महिमा और स्तुति के योग्य हों और तेरे कार्यों व तेरे राज्य के विस्तार के लिए हमारा प्रयोजन हो। संपूर्ण आराधना पर तेरी आशीष मांगते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान पर पहुंचाया। आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें और मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। भजने के लिए आदि में था वचन,
यीशु से हुए उत्पन्न, तारे और सृष्टि गगन, आदि में था वचन, वचन से हुआ सृजन, यीशु से हुए उत्पन्न, तारे और सृष्टि गगन, महिमा कर स्तुति के योग मेरा प्रभु यीशु, महिमा कर स्तुति के योग मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना, भजने के लिए। कुछ भी हमारा नहीं, सांसें ये हृदय ये मन, यीशु से हमको मिला उद्धार अनंत जीवन। कुछ भी हमारा नहीं, सांसें ये हृदय ये मन, यीशु से हमको मिला उद्धार अनंत जीवन। तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु, तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना, भजने के लिए, भजने के लिए, भजने के लिए। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। गंदगी गुनाहों की सब धोकर उस खून से जो बहाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। दया प्रेम अनुग्रह की आशीषें धीरज धर मुझे सिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। जब पढ़ता हूँ मैं तेरा वचन,
तेरे पास आने का जो है साधन, जा पढ़ता हूँ मैं तेरा वचन। तेरे पास आने का जो है साधन, सच्ची राह, विश्वास और अनंत जीवन, आशा उम्मीद बढ़ाया है दिल मेरा। ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। पवित्र आत्मा का यहोवे भवन, उसके ही बपतिस्मे से। पवित्र आत्मा का यहोवे भवन, उसके ही बपतिस्मे से। हर वक्त हर जगह तू गवाही, जैसा उसने सिखाया है दिल मेरा। ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा। राह तो जिंदगी अपनी, ईमान उम्मीद बढ़ाया है दिल मेरा। ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। रूहे पाक का हो जावे मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। रूहे पाक का हो जावे मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। हर वक्त हर जगह तू गवाही, जैसा उसने सिखाया है दिल मेरा। ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल में अक्सर इस बात का वर्णन है कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का व्यवहार कैसा है, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। और इन बातों का वर्णन हमें किसी हद तक मिलता है, परंतु परमेश्वर जितना महान और सर्वशक्तिमान है और जितना विस्तृत है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक है, उसका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं, क्योंकि मानव मस्तिष्क के, मानवीय ज्ञान के परे है परमेश्वर। जो बातें कभी हमने सोची नहीं, जो बातें भविष्य में होने वाली हैं, हर एक बात का ज्ञाता, हर एक बात का स्रोत परमेश्वर है। और परमेश्वर के चित्र को विभिन्न तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास बाइबल में किया गया है। एक बात जो हम पाते हैं वो ये कि वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, पापों से मुक्त करने वाला परमेश्वर है, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हमें आत्मिक चंगाई देने वाला, मानसिक चंगाई देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी चट्टान है, वह हमारा दृढ़गढ़ है। निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं कि मूसा से परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, और वास्तव में ये परमेश्वर का नाम है, जैसा कि इंगित किया गया है, स्पष्ट किया गया है वचन में। परमेश्वर मैं हूं इतना पर्याप्त है। ये जो मैं हूं, ये मानवीय समझ से बाहर की बात है। इब्राहिम परमेश्वर को यहोवा यिरे कहता है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर जो हमें सब कुछ देता है,
परमेश्वर हमारी शांति है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वह हमारा मालिक है, वह हमसे प्रेम करने वाला है, वह हमारा उद्धार करता है। और इस प्रकार के विशिष्ट चारित्रिक गुणों से परमेश्वर की पहचान बताई जाती है। इनके आधार पर परमेश्वर के स्वरूप का हम अंदाजा लगा सकते हैं, पर हम ये जानते हैं कि सृष्टि की सृजना करने वाला, हमको जिंदगी देने वाला, महान, अद्वितीय, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी परमेश्वर है। वह हमारी जिंदगियों में किस प्रकार कार्य करता है। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के दूसरे पद में लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सृष्टि की सृजना में परमेश्वर ने जो सबसे पहला काम किया वह यह कि उसने उजियाले की सृष्टि की। लिखा है तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब यूहन्ना ने अपना पत्र लिखा तो अपने पहले पत्र के पहले अध्याय की 5वीं आयत में वह परमेश्वर के विषय में लिखता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और आज के संदेश में हम इसी आयाम को देखेंगे कि परमेश्वर ज्योति है, जगत की ज्योति है, हमारी जिंदगी की ज्योति है, सत्यता को जानने की ज्योति है, सही पथ पर चलने की ज्योति है, मार्ग को प्रशस्त करने की, मार्ग दिखाने की, अनंत जीवन के रास्ते को दिखाने की ज्योति है। परमेश्वर का वचन जब खुलता है तो प्रकाश होता है। तो आइए हम आज इस बात को समझें कि कैसे परमेश्वर ज्योति है। इस बात को समझने के लिए कि परमेश्वर ज्योति है, हम उसकी समीपता में आ सकेंगे और अपने हृदय को परमेश्वर के प्रकाश के संदर्भ में देख सकेंगे। अक्सर हम अपने हृदय को देखते हैं तो हम सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा चिंतन अच्छा है, हमारे द्वारा दूसरों की मदद हो रही है। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में क्या हमारा जीवन सही है? परमेश्वर की दृष्टि में क्या हमारी उचित और अनुचित की, नैतिक और अनैतिकता की परिभाषाएं स्पष्ट है, सही हैं? तो आइए आज हम कुछ बातों की ओर दृष्टिपात करते हैं। पहली बात, परमेश्वर ज्योति है इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी सृष्टि अर्थात हर कोई उसे जाने। परमेश्वर ज्योति है, इसका अर्थ यह भी है कि वह सर्वव्यापक है। प्रकाश आसानी से दिखाई देता है। जब आकाश के अंधकार में प्रकाश चमकता है तो लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता है। विवाह में, उत्सवों में, स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सा प्रकाशमान होता है, खूबसूरत लाइट्स लगाई जाती हैं, हम घूमने जाते हैं, बच्चों का ध्यान उस ज्योति की ओर आकर्षित होता है। प्रकाश प्रकाशित होता है, ज्योति प्रकाशित होती है। वह परमेश्वर जो ज्योति है वह प्रकाशमान हुआ जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो मेरे और आपके उद्धार के लिए उसके उद्धार की योजना प्रकाशित हुई। परमेश्वर प्रकाशित होने वाला, अपने आप को प्रकट करने वाला, अपने आप को लोगों पर प्रकट करने वाला, संसार में प्रकट करने वाला परमेश्वर है। अपने प्रेम को प्रकट करता है, अपने क्रोध को प्रकट करता है, अपने अनुग्रह को प्रकट करता है, अपने आमंत्रण को प्रकट करता है और आज भी वह प्रकट करता है कि वो आज भी अपनी बाहें पसारे हमारी रास्ता देख रहा है। उस प्रेम को, उस ज्योति को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने संसार में प्रभु यीशु मसीह को भेजा जिससे कि हम भटके ना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ज्योति बन करके आया, जग का उजियारा बन करके आया। भजन संहिता की पुस्तक के 19वें अध्याय की पहली और दूसरी आयतों में लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है।
तो परमेश्वर ज्योति है क्योंकि परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम स्वयं को देख सकते हैं, अपने हृदय को देख सकते हैं, अपनी मानसिकता को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं। क्या जो मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु यीशु मसीह, उसके प्रकाश में हम अपनी जिंदगी बिता रहे हैं कि नहीं। दूसरी बात, इसी संदर्भ में परमेश्वर ज्योति है, इसलिए उसकी उपस्थिति में सब बातें सही और स्पष्ट दिखाई देती हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय की 4 से 5वीं आयतों में लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी उसका उत्कृष्ट पद हो, परंतु क्या वह परमेश्वर को जानता है? क्या वह परमेश्वर से जुड़ा हुआ है? क्या वह परमेश्वर के प्रकाश में अपनी जिंदगी को देखता है? क्या वह परमेश्वर के वचन के पैमाने में अपने निर्णयों को तौलता है? और इसलिए यह आवश्यक है कि धन से, पद से, बल से, हम आडंबर से, दिखावे से, सांसारिकता से अपने आप को ना ढांकें, क्योंकि हम इन बातों से परमेश्वर से छिप नहीं सकते। हम जब प्रार्थना करते हैं कि पिता तू जानता है मेरे मन को, मेरे विचारों को, मेरे पापों को, तुझसे कुछ छिपा नहीं है, मेरा जीवन तेरे सामने खुली हुई किताब के समान है, यहां तक कि तू मेरे विचारों को जानता है, मेरी मानसिकता को जानता है, मेरे हृदय को जानता है, मेरे मस्तिष्क को जानता है। परमेश्वर तू सब कुछ देख सकता है। परमेश्वर सब कुछ देख सकता है। मनुष्य तो यह देख सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे बाहरी व्यक्तित्व को, परंतु परमेश्वर है जो हृदय को देखता है, जो विचारों को जानता है, जो हमारे अंतरात्मा को भी देख सकता है। और इसलिए हमारे जीवन के उद्देश्य भी परमेश्वर के सामने स्पष्ट होते हैं कि क्या हमारे जीवन के उद्देश्य, जिस उद्देश्य से उसने हमें भेजा है कि नहीं। हम समझते हैं कि नहीं कि हम एक उद्देश्य के तहत, परमेश्वर की योजना के तहत इस संसार में आए हैं। व्यक्ति अपने स्वयं के प्रकाश में, अपने इन उजालों में अपने आप को पूर्णता से दर्पण में नहीं देख सकता, परंतु परमेश्वर व्यक्ति को संपूर्णता से देखता है। पहला शामुएल उसके 16वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु प्रभु परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। और इसीलिए इब्रानियों के पत्र का लेखक अपने पत्र के 4 अध्याय के 13वें पद में लिखता है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन परमेश्वर के सामने सब वस्तुएं खुली हुई हैं। परमेश्वर के सामने सब कुछ स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और उसकी उपस्थिति में, उसके वचन के प्रकाश में सब बातें स्पष्ट हो जाती हैं। हम कितना भी प्रयास कर लें, हम मनुष्यों से बच लें, परंतु हम परमेश्वर से बच नहीं सकते। उसके न्याय से हम बच नहीं सकते, उसके मापदंडों से हम बच नहीं सकते, उसके तराजू से हम बच नहीं सकते। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या हमारे विचार, क्या हमारे कार्य, क्या हमारे जीवन का प्रयास, क्या हमारी व्यवहारिकता, क्या हमारी मानसिकता, क्या उद्देश्य उद्देश्य परमेश्वर की योजना के अनुरूप है कि नहीं। क्या हमारे हृदय में परमेश्वर का भय है कि नहीं। क्या हमें इस बात का एहसास है कि नहीं कि परमेश्वर से हम कुछ छिपा नहीं सकते। परमेश्वर हमको देख रहा है, हर एक बातों को देख रहा है, हमारे चरित्र को, हमारे हृदय को देख रहा है। इसी संदर्भ में तीसरी बात, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, इसीलिए उस प्रकाश पुंज से वह हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा।
जीवन में जब कठिन समय नजर आते हैं, जब हमें कोई राह नजर नहीं आती, जब हमें लगता है सब द्वार बंद हो गए हैं, जब लगता है कि लोगों ने भी और यहां तक कि परमेश्वर ने अपना मुख हमारी ओर से फेर लिया है, उस समय जब हम इन परिस्थितियों से घिर जाते हैं तो आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके आगे जाएं, जिसके सामने सब वस्तुएं स्पष्ट हैं, जिसके सामने सब बातें प्रकट हैं, जो पहाड़ों को हटा सकता है, जो समुद्र को दो भागों में बांट सकता है, जो सिंहों के मुखों को बंद कर सकता है। वह परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन अपने वचन के सत्य के प्रकाशन से करना चाहता है। बात तो यह है कि हम उसके मार्ग से ही भटक जाते हैं, अंधकार में फंस जाते हैं, सांसारिकता के प्रलोभनों में फंस जाते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि वह हमारा मार्गदर्शन करे, क्योंकि वह ज्योति है और ज्योति के प्रकाश से यहां तक कि मृत्यु भी एक ज्योति का पुंज बनकर हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती है। क्योंकि परमेश्वर ज्योति है तो मृत्यु भी अंधकार में नहीं है, मृत्यु हमारे लिए अनंत जीवन की ज्योति का रास्ता बन जाती है और तब हमें मृत्यु का भय नहीं रहता। तो इन बातों से परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, वचन से मार्गदर्शन करता है, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन करता है। लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। परमेश्वर हमारे हृदयों में अपनी इच्छा प्रकट करके हमारा मार्गदर्शन करता है। यह हिजकीएल की पुस्तक के 36वें अध्याय की 26वीं और 27वीं आयतों में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल के तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देके ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार काम करोगे। परमेश्वर हमको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज बुला रहा है। परमेश्वर इन जटिल परिस्थितियों से निकालने के लिए हमको बुला रहा है। परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए हमको बुला रहा है। परमेश्वर पाप के रास्ते से, स्वर्ग के विनाश के रास्ते से अनंत जीवन के अपने धाम के रास्ते पर ले जाने के लिए हमें बुला रहा है और इसीलिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जिसके जीवन से, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से परमेश्वर की ज्योति हमारे सामने चमकी, हमारे सामने प्रकाशित हुई और हमारे लिए आज भी वो ज्योति है जो हमें अनंत जीवन के मार्ग पर ले जाती है। तो हमें परमेश्वर से मांगना है, प्रार्थना करना है, उसके वचनों को खोलना है। लिखा हुआ है, तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। और इसीलिए पौलुस प्रेरित भी लिखता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। तो हम इस बात को निश्चितता से माने कि परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है, अपनी समस्याएं उसके चरणों में डालना है, उसके आमंत्रण को स्वीकार करना है। और जिस प्रकार इफिसियों के पत्र के 5वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति की संतान हो और उसके अनुसार चलो। शैतान की शक्तियों को अंधकार की शक्तियां कहा गया है, परंतु ज्योति प्रकाश एवं पवित्रता का प्रतीक है। जब हम किसी कमरे में जाएं, वहां अंधेरा हो और फिर एकदम से जब वहां पर प्रकाश हो तो वो प्रकाश सब तरफ फैल जाता है, वो लाइट सब तरफ फैल जाती है। इसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आता है तो हमारे जीवन के हर एक आयाम में, हमारी मानसिकता में, हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारे रास्ते की ओर बढ़ने में, हमारे जीवन के हर कदम में परमेश्वर के प्रकाश में हमें बढ़ना है, क्योंकि वो आज भी हमको उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना प्रकाश दिखा रहा है और वह चाहता है कि हम अंधकार के नहीं परंतु उजियाले की संतान के समान जीवन जिएं।
लिखा हुआ है यशायाह नबी की पुस्तक के 60वें अध्याय की 20वीं आयत में, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आज हमको बुला रहा है कि हमारे विलाप के दिन समाप्त हो जाएं और परमेश्वर का उजाला निरंतर हमारे सामने चमके, हम ज्योति की संतान बने, हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की ज्योति का प्रकाशन हो। और इसीलिए यूहन्ना हमें बताता है परमेश्वर ज्योति है, ताकि सब उसको जाने, उसके मार्ग पर चलें, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाएं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने आज भी अपनी बाहें पसारे हमको बुला रहा है कि ज्योति के राह पर हम चलें, अनंत की राह पर हम चलें और अपने अतीत के पापों से मुक्त होकर हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हुए नई जिंदगी पाएं, अनंत की जिंदगी पाएं। परमेश्वर अपने वचन के प्रकाशन से मेरे और आपके जीवनों को प्रकाशित करें। आज के अद्भुत और प्रभावशाली संदेश के लिए हम परमेश्वर के सेवक का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हम सभी आत्मिक रूप से आशीषित हुए हैं। अब समय है कि हम प्रभु यीशु के क्रूस पर बलिदान को स्मरण करें और परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में शामिल हों। उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपने जीवनों को जांचें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। प्रभु भोज की तैयारी में हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे और अपने हृदयों को तैयार करेंगे। और किसी बात की बड़ाई ना करें, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करें, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ प्यारो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप पर दंड की आज्ञा दी। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप पर दंड की आज्ञा दी। पाप पर दंड की आज्ञा दी प्यारो, पाप पर दंड की आज्ञा दी। जब मैं पापी हो ही रहा था, मेरे लिए वो मर गया। जब मैं पापी हो ही रहा था, मेरे लिए वो मर गया। मेरे लिए वो मर गया प्यारो, मेरे लिए वो मर गया। उसके संग जो हम दुख उठाए तो महिमा भी पाएंगे। उसके संग जो हम दुख उठाए तो महिमा भी पाएंगे। तो महिमा भी पाएंगे प्यारो, तो महिमा भी पाएंगे। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। वो ही मुझ में जीता है प्यारो, वो ही मुझ में जीता है। और किसी बात की बड़ाई ना करें, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। इस समय हम आराधना के केंद्रीय भाग में आ पहुंचे हैं। आइए हम प्रभु की मेज में सहभागी हों। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के सिंहासन पर विराजने वाले पवित्र और सामर्थी प्रभु, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम उत्तम आशीषों के लिए। और प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, कि उसके मारे जाने के द्वारा, उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाएं और हम आपके सन्मुख पहुंचाए जा सकें। प्यार पाक परमेश्वर पिता, तमाम उत्तम आशीषों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। जब हम इस मेज में सहभागी होते हैं प्यारे पिता, हम उस बलिदान को समझ सकें और आपके नाम की महिमा कर सकें, हर प्रकार की बुराइयों से बचे रह सकें और जब तक जिए प्यार प्रभु आपके नाम का प्रचार हम कर सकें। आपको आदर मान देते हैं, तमाम उत्तम आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज़ तैयार है। आप में से जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, आप सभी इस विधि में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की सुंदर आराधना के लिए। हम में से प्रत्येक आज की आराधना से आशीषित हुए हैं। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात एक कोरस गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और पिता परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके अपनी इस ऑनलाइन आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे अत्यंत प्रेम रखने वाले अलौकिक और अद्भुत परमेश्वर, हम बड़ी दीनता पूर्वक आपके निकट आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया कि हम आपके वचन को सुन सकते हैं। आज के चुनौतीपूर्ण वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके सेवक के द्वारा हमारे लिए आत्मिक भोजन के रूप में परोसा गया। यह वचन हमारे जीवन को सींचने पाए और हम कई गुना फल लाने वाले बन सकें। हिंदी चर्च ऑनलाइन सेवा पर नित्य आपकी आशीष मांगते हैं। इस सेवा के माध्यम से हजारों श्रोताओं के आत्मिक स्तर में बढ़ोतरी हो सके। आपकी ब्यारी के लिए, मधुर संगीत एवं ओजस्वी वचन की व्याख्या के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे भी निरंतर इस सहायता एवं आशीष की कामना करते हैं और इस प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु।
आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। सो अब जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, उस अद्वैत परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के उसके दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।